आज हम बिहार के एक खास रेल यात्रा पर बात कर रहे हैं जो दरभंगा से शुरू होती है। जी। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिहार की ट्रेन यात्राओं में मतलब वहाँ की जिंदगी, वहाँ के नज़ारे, वो एहसास, वो सब शामिल होता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो ये अनुभव साझा किए गए हैं वो इतने असली लगते हैं जैसे किसी ने अपनी डायरी से पढ़कर सुनाया हो। बहुत ही जीवंत। सही कहा। खासकर भारत के इस हिस्से में ट्रेन यात्राएं सिर्फ आने जाने का जरिया भर नहीं है, वो तो चलती फिरती संस्कृति है, रोजमर्रा की कहानियां हैं। तो चलिए सबसे पहले दरभंगा जंक्शन की बात करते हैं। वो सुबह का माहौल, ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर, पूरा इलाका वहीं जाग रहा हो। हाँ, वो चहल पहल वही। और वो कुल्हड़ वाली चाय की आवाजें, गरम चाय, ले लो चाय, वो गूंजती रहती हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, कोई किसी को छोड़ने आया है, कोई किसी का इंतजार कर रहा है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेनें, एक उम्मीद और एक थोड़ी बेचैनी भी। सही कहा, एक उत्साह सा रहता है हवा में। बिल्कुल। ये स्टेशन सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट नहीं है, ये तो सामाजिक मेलजोल के अड्डे हैं। यहाँ की आवाजें, वो भीड़, ये सब वहाँ के जीवन की धड़कन है। और फिर वो पल आता है जब ट्रेन की आहट सुनाई देती है। जी। प्लेटफॉर्म पर हल्का सा कंपन, फिर वो सीटी की आवाज। हाँ, और उसके बाद शुरू होती है असली भागदौड़, ट्रेन में चढ़ने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। खिड़की वाली सीट मिल जाए तो क्या कहने, जैसे कोई जंग जीत ली हो। और फिर डिब्बे के अंदर का नजारा, देखते ही देखते एक छोटी सी दुनिया बस जाती है वहाँ। हाँ, बच्चों का शोर, बुजुर्गों की धीमी बातें, कोई अपना सामान जमा रहा है। कितना आम है पर हर बार खास लगता है। ये दिलचस्प है कि कैसे ट्रेन का एक डिब्बा एक तरह से समाज का छोटा सा नमूना बन जाता है। सही। अलग अलग लोग, अलग अलग मंजिलें, सब एक सीमित जगह और समय के लिए साथ। हाँ, कुछ घंटों का ही सही, पर वो एक साझा सफर होता है। बिल्कुल। और फिर जब ट्रेन चल पड़ती है, दरभंगा से निकलते ही खिड़की के बाहर का मंजर, वाह। हाँ, वो हरे भरे खेत, वो तालाब, दूर दिखते छोटे छोटे गांव, और वो हवा का झोंका जो सीधा चेहरे पर लगता है सारी थकान मिट गई। सच में। ट्रेन की सीटी और खेतों के बीच से गुजरती पटरी, लगता है यही तो हमारे देश की असली रफ्तार है, सुकून वाली रफ्तार। यहाँ प्रकृति और रेल का मेल साफ दिखता है ना। बिल्कुल। ट्रेन यात्रा आपको जमीन से जोड़ती है। आप धीमी गति से बदलते नज़ारों को देखते हैं जो तेज गाड़ियों या हवाई जहाज में कहाँ दिखते हैं। हाँ, वो तो छूट ही जाते हैं। और वो सुबह या शाम का सूरज जब खेतों पर रोशनी बिखेरता है, क्या खूबसूरत लगता है, जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। और फिर आते हैं वो छोटे स्टेशंस, गाड़ी रुकते हैं और एक अलग ही हलचल शुरू हो जाती है। हाँ, वो कुछ मिनट का पड़ाव। और खाने पीने वालों की पुकार, समोसे, पूरी सब्जी, मूंगफली। गर्मा गर्म समोसे मिल जाएं तो सफर का मजा ही आ जाता है। बिल्कुल। हर स्टेशन की अपनी एक अलग कहानी लगती है, अपनी पहचान। और ये पड़ाव सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं होते, ये उस जगह की एक झलक दे जाते हैं। वहाँ के स्वाद, वहाँ के लोग, छोटी छोटी बातें पर यादगार। सही कहा। लेकिन सफर में सबसे खास शायद लोगों से मिलना होता है। हाँ, वो मानवीय पहलू। इन अनुभवों में भी जिक्र है, छात्र हैं, नौकरी की तलाश वाले लोग, परिवार, सब मिल जाते हैं। अजनबी होते हैं पर बातें शुरू हो जाती हैं। साथ में खाना शेयर होता है, हंसी मजाक होता है। हाँ, और कई बार तो लगता है जैसे कुछ घंटों में ही दोस्त बन गए, भले ही पता हो कि शायद दोबारा मिलना ना हो। वही तो, ये ट्रेन यात्राओं का एक बहुत अनूठा सामाजिक पहलू है। ये छोटी अस्थायी मुलाकातें अक्सर दिल पर छाप छोड़ जाती हैं। बिल्कुल। ये दिखाती हैं कि हम इंसानों को जुड़ाव कितना पसंद है, कितना जरूरी है, भले वो कुछ पल का ही क्यों ना हो। ट्रेन में बने कुछ रिश्ते शायद दोबारा ना मिले, पर याद हमेशा रहते हैं। वो बातचीत, वो पल एक मीठा सा एहसास छोड़ जाते हैं। बिल्कुल, जैसे इसमें कहा भी गया, जब ट्रेन मंजिल के करीब होती है तो दिल कहता है सफर भले खत्म हो गया पर यादें अभी बाकी हैं। हाँ, बहुत खूबसूरती से कहा है। ये यात्रा के पूरे होने का एहसास है। ये सिर्फ किलोमीटर का हिसाब नहीं, ये तो पीछे छूटे एहसासों का एक खजाना है। तो कुल मिलाकर दरभंगा से शुरू हुई ये रेल यात्रा सिर्फ आना जाना नहीं, ये तो एहसासों और यादों का पूरा सफरनामा है। हर स्टेशन एक कहानी, हर चेहरा एक किस्सा, और हर सहयात्री कुछ पल का साथी। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जरा सोचिए, हर रोज जो ये ट्रेनें दौड़ती हैं, इनके डिब्बों में कितनी अनकही कहानियां, कितने अनजाने रिश्ते, कितनी अधूरी बातें हर रोज सफर करती होंगी।